यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 और साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले जो दिया है वही लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले कॉट ए का मान लिखना है। कॉट ए बराबर के बाद वाला जो संख्या होता है वह ऊपर चला जाता है, तो 8 ऊपर हो जाएगा और इसके साथ जो गुणांक में होता है वह नीचे चला आता है, तो ए नीचे आ जाएगा 15। तो क्या हो गया? कॉट ए का मान 8/15। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आप देख रहे होंगे आधार का मान 8 हो गया और लंब का मान कितना है? 15 है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिया। कॉट ए कह रहा है, इसका मतलब ए है कि यहाँ थीटा के जगह पे ए होगा, तो यहाँ हम ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो थीटा का मान यहाँ पे बता रहा है, यानी कोण ए कह रहा है, तो ए के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ए है 90 डिग्री का मान, ए है 90 डिग्री यानी समकोण। तो समकोण के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो अब बचता है आधार, तो यहाँ हो जाएगा आधार। आधार का मान है 8, लंब का मान है 15। तो हमें कर्ण पता नहीं है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आइए कर्ण का मान निकालते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अगर हम इसका वर्ग हटाते हैं तो इधर वालों का क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कहता है लंब का मान कितना है? 15 है, तो क्या हो जाएगा? 15 का वर्ग हो जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कह रहा है, तो आधार का मान कितना है? 8 है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब यहाँ 15 का स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64। जोड़ देते हैं, 5 4 9, 6 और 2 8 और ये है 289। 289 को जब हम रूट से बाहर करते हैं तो ये आता है 17। तो कर्ण का मान निकल गया मेरा कितना? 17। अब हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। तो हमें निकालना है साइन ए का मान और
सेक ए का मान, तो साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब का मान 15 है और कर्ण का मान 17 है, तो क्या हो जाएगा 15/17। अब सेक ए का मान निकालते हैं, तो सेक ए का मान होता है कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण का मान 17 है और आधार का मान 8 है, तो ये हो जाएगा मेरा 17/8।